हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में। आज हम सीधा चलते हैं करनाल। करनाल की बेटी है ये और चंडीगढ़ में अभी है। गवर्नमेंट जॉब में ये है, पीजीटी ये है और इनका ये फोर्थ अटेम्प्ट रहता है। और फोर्थ अटेम्प्ट के साथ इनका सीएसआर जेआरएफ रैंक 62 निकालते हैं। तो सबसे पहले रीना, आपका मोस्ट वेलकम हमारे थैंक यू आईएफएस सर। प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो रीना, आपने बताया कि आपका जॉब का प्रिपरेशन भी साथ में चल रहा था, जेआरएफ भी साथ में चल रहा था। हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या था कि मुझे जॉब लेना है कि सीएसआर जेआरएफ लेना है? नहीं एक्चुअली सर मैं प्रिपरेशन में नेट की कर रही थी। हम्म। बट जैसे पीजीटी का सिलेबस ओवरलैप करता है, जीएस और ऐड करना पड़ता है उसमें। हम्म। तो मेरे हस्बैंड के जैसे जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो जीएस उन्होंने प्रिपेयर करवा दिया था परफेक्ट। और नेट के लिए बायो में प्रिपेयर कर ही रही थी, हम्म। तो वो कंबाइन होके हो गया सर। अच्छा, आपका ये नेट के बारे में सबसे पहले इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? नेट करना कैसे है वो, उसका आइडिया कब सर से मिला आपको? बीपीएससी कर रहे थे जिस टाइम पे हमारे जो प्रोफेसर्स होते थे सर यूनिवर्सिटी में, उनको देखते थे कि अच्छा। लाइक बड़ी सही जॉब है, ये आ, करनी चाहिए। बिल्कुल उस समय मन में आया कि ऐसी जॉब तो हमें भी चाहिए ना। हाँ जी सर। अच्छा, तो रीना, आप पहले अटेम्प्ट जो आपने 3 अटेम्प्ट दिए थे उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती थी? सर उसमें एक्चुअली मेरा काफ़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में रहा। हम्म। जैसे और मतलब कभी 2 मार्क्स के गैप से रह गया, कभी हम्म। जैसे 92 परसेंटाइल आए थे। एक हम्म। बार जैसे 93 या 4 पर गई थी कट ऑफ, उस टाइम पे 92.25 समथिंग था अच्छा। मेरा स्कोर। तो वो काफ़ी क्लोज़ उसमें रह रहा था, तो मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था कि इतना लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी क्यों रह जा रहा है। फिर हाँ। बाद में जैसे मतलब क्वेश्चन्स पे फ़ोकस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। हम्म। तब इम्प्रूवमेंट हुआ सर। इस बार जैसे मेरा 99.5 परसेंटाइल स्कोर आया है। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ तभी तो आपकी रैंक बहुत अच्छी 62 रैंक। तो हाँ जी। जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, इस बार आपका रैंक आया, तो क्या बड़ा बदलाव आपने किया अपनी स्टडी में? स्टडी में सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी। जो पहले वाले अटेम्प्ट थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। मैं जस्ट थ्योरी पढ़ रही थी और हम्म। डायरेक्ट जाके हम क्वेश्चंस पेपर में ही अटेम्प्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं थी क्वेश्चंस का तो आइडिया, सही क्वेश्चंस का आइडिया कहाँ से मिला आपको? सर हमारे सर थे एक, उन्होंने कहा था आईएफएस की बुक है, हम्म क्वेश्चन बैंक है पीवाईक्यूज़ का। हम्म। आप टॉपिक पढ़ने के बाद वहाँ से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन में हमें जैसे जो लगता था कि इस कांसेप्ट में नया पॉइंट ऐड हुआ है, तो उसमें जो हम्म। पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अच्छा अच्छा वहाँ से अच्छा। वो पॉइंट्स फिर हम हमारे नोट्स में ऐड करते थे हम। नोट्स में रीड कर इस लेते बार थे। यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने नोट्स कहाँ से बनाए फिर, रीना? नोट्स सर मैंने एक बार ऑनलाइन कोचिंग ली थी, हम्म ज्ञान बिंदु से। हम्म। रिकॉर्डेड वीडियोज़ लिए थे सर मैंने अच्छा वहाँ अच्छा पे। अच्छा। तो उन हाँ जी, वहाँ उनके से साथ बनाए थे। ये सेशंस पीवाईक्यूज आप ऐड करते गए, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, रीना, आपने इस एग्जाम के लिए कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था? सर जैसे मेन यूनिट्स तो मेरी डेव बायो थी, सेल हम्म बायो थी, मोल हम्म बायो थी, हम्म। इकोलॉजी, इवोल्यूशन हम्म। और क्लासिफिकेशन सर। ज़ूलॉजी से मेरी मतलब एमएससी मेरी ज़ूलॉजी से है, तो जूलॉजी से। क्लासिफिकेशन पर मेरी कमांड थी। अच्छा, क्योंकि उस हालांकि जूलॉजी का जो क्लासिकल वाला पैटर्न है वो आपको पीजीटी भी मदद करता है ना, तो हाँ आपका जी वो सर, वो स्ट्रांगली मेरा रहता है। ओवरलैप था, तो वो यूनिट मैंने की हुई थी। अच्छा अच्छा, तो कौन सी यूनिट थी तो जो आपने थोड़ा सा रिलेटिवली कम फोकस किया है? ऐसा कोई था कि बिल्कुल आपने टच ही नहीं करी किसी यूनिट को? सर एक बायोस्टैट है, हम्म वो मैंने नहीं टच की थी। बाकी जैसे जो टेक्निक्स वाले क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम्म वो जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो उन टेक्निक्स में से ये था कि अगर मतलब बहुत डीप नहीं जा रही हूँ मैं, बट हम्म हम्म। आइडिया था कि टेक्निक कौन-सी किस जगह पर कौन-सी टेक्निक यूज़ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब तो वो टेक्निक्स। क्वेश्चन के थ्रू मेन डाटा प्रैक्टिस हो गया था। अच्छा, मतलब सेलेक्टिव आपने टेक्निक्स वाला पार्ट देखा, हाँ जी। फर्स्ट एड आपने नहीं किया। परफेक्ट हाँ जी परफेक्ट। सर। अच्छा, तो फिर आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन को लेकर कैसे स्ट्रेटेजी रखते थे आप? रिवीजन सर जैसे हम्म मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे बनाए थे सर मैंने नोट्स, तो हम्म उन्हीं नोट्स को मैं बार-बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। मैंने नई बुक्स नहीं उठाई। हम्म।
तो फिर वो आप रिवीजन करते थे। तो हाँ जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर रिवीजन के क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस करते थे? में जैसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती थी। जी, आईएफएस की जैसे जो पीवाईक्यूज़ की बुक है, जी। पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन हुँ, पढ़ के ये थोड़ा दिमाग में बैकग्राउंड में रहता है कि ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर से हम नोट्स की रीडिंग ले रहे हैं। हुँ, हुँ। नोट्स की रीडिंग लेते टाइम पे पता लगता है ओके इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो अच्छा, उसपे अच्छा। ज़्यादा फोकस जाता है फिर। अच्छा, 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 उस पर ज़्यादा फ़ोकस करते थे। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि आप उस समय प्रेग्नेंसी भी था, तो फिर एग्ज़ाम के समय तो बच्चा भी छोटा था आपका? बहुत छोटा था सर। बहुत छोटा था, तो फिर आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत मम्मी एक होते थे एक सर माँ के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा मुश्किल मोमेंट ये रहता है कि वो अपना मम्मी करियर रहते थे सर साथ में, तो बेबी मतलब मम्मी सँभालते थे। अच्छा, मैं अच्छा। पढ़ने पे ही फ़ोकस थी उस टाइम पे। नहीं, नहीं सँभालना काम तो ठीक है, वो माँ कर लेती है या सास कर लेती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि दिमाग में हर टाइम बच्चे का चलता वो रहता है ना? रहता है सर उस टाइम पे एक्चुअली ना बहुत डिस्टर्बिंग स्लीपिंग पैटर्न रहा है। हाँ, लाइक हाँ, 4 आवर्स मैं सो रही हूँ, उसके बाद फिर ये हो जाता था कि नहीं अभी टाइम मिला हुआ है, थोड़ा बेबी बिल्कुल। सो रहा है, तो इस टाइम में पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ ऑक्यूपाइड हो जाते हैं नहीं तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय एक मेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशन रह जाती है, खासकर जब एग्ज़ाम के टाइम्स होते हैं कि मान लो कि सप्ताह भर बचा है, उस समय फिर हाँ। कैसे आपने मैनेज किया इन चीज़ों को? उस टाइम पे सर जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनका ना हुँ, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं, तो हुँ, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि कोई अच्छा, बात नहीं तुझे आता है, तू कर लेगी, हुँ, शांत रहियो बस। मम्मी बिल्कुल, भी बिल्कुल। बैकग्राउंड में बोलते रहते थे, पैनिक नहीं होना है, शांत हाँ, रहना बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो फिर देखो अपना पार्टनर अगर आपको सहयोग देने वाला हो, फैमिली का जो माहौल है वो अच्छा हो, तो फिर चीज़ें सब सब चीज़ें पॉज़िटिवली हाँ एग्ज़ीक्यूट करी जी। जा सकती हैं। तो रीना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट बात मैं आपसे पूछूँगा कि आप जिस सिचुएशन में थे, मान लीजिए कोई एस्पिरेंट और है हमारा जो आपको यूट्यूब पर सुन रहा है, उन उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहोगे कि इस सिचुएशन से तो कैसे बस और गिव बेटर अप ना तरीके से निकला करें जाए? सर इस एग्ज़ाम पे। एक्चुअली ये हुँ, एग्ज़ाम ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज होने के साथ-साथ आपकी प्रेज़ेंस ऑफ माइंड भी टेस्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ, पेशेंस रखना चाहिए कि मतलब जैसे एक कई बारी बीच में फ़ेज़ आता है कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ, बट हुँ। लाइक सब्जेक्ट से आपको इतना लगाव होता है, आप उसे छोड़ भी नहीं पाते हो फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत दूर की मेहनत करी हुई होती है ना? हाँ जी, और तो ये होता है कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो तो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब कोशिश करते रहनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ जी तो सर। एक बार फिर से एक्सपीरियंस जैसा रीना ने बताया कि कैसे एक प्रेगनेंसी का समय उनके पास रहा, गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ वो जा रहे थे और सब्जेक्ट का उनका खुद का लगाव था। फिर भी इन तीनों को चीज़ में कम जो बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि फैमिली को अपने जॉब को या फिर एक ड्रीम जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करना हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रीना ने ऐसा कर दिखाया। तो वन्स अगेन रीना आपको, आपकी फैमिली को इस सक्सेस के लिए आईएफएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर।